क्या आप जानते हैं शार्क का हमला हर साल लगभग लाखों लोगों की जान लेता है। महासागर पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा है और यह लाखों शार्क का घर है। शार्क समंदर में सबसे तेज शिकारी जीव है। ये अपने तेज धार वाले नुकीले दांतों से नावों तक को काट सकती है। आमतौर पर शार्क समंदर में रहने वाली मछलियों और अन्य जीवों का ही शिकार करती है, लेकिन कई बार इंसान का शिकार भी कर लेती है। हालांकि साइंस कहती है कि शार्क इंसान से डरती है, पर गुजरे कुछ वर्षों में शार्क ने इंसान का खूब शिकार किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में बिना भड़काए हुए भी शार्क ने दुनिया भर में करीब 83 इंसानों पर हमला किया। 2013 से 2017 में ये आंकड़ा औसतन ऐसा ही रहा, लेकिन ताजा रिसर्च बताती है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये आंकड़ा बढ़ा है। इंसान पर शार्क के हमलों की संख्या के मामलों में पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बीते 20 वर्षों में दोगुना इजाफा हुआ है। हवाई द्वीप के आसपास भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल का लेखा जोखा रखने वाले रिसर्चर गैविन नेले के मुताबिक अजीब इत्तेफाक है कि शार्क ने जिस इलाके में इंसानों पर हमला किया है, उस वक्त समंदर के उस हिस्से में मौजूद इंसानों और शार्क की संख्या बराबर थी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि किन इलाके में शार्क इंसान पर हमले ज्यादा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग समुद्री लहरों का मजा लेते हैं। जाहिर सी बात है, यहीं पर शार्क के हमलों के मामले भी ज्यादा हैं। वहीं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समंदर में सील मछली की तादाद ज्यादा है, जो कि शार्क का पसंदीदा शिकार है। लिहाजा यहाँ ऐसे मामलों के आंकड़े कम हैं। शिकार के मामले। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए अमेरिका में 1972 में मरीन मैमल एक्ट लागू किया गया, जिसके बाद यहाँ सील की तादाद काफी बढ़ गई है। इसके बाद ही समंदर में व्हाइट शार्क की संख्या भी काफी बढ़ी है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है, मैसाचुसेट्स में इनके हमलों के मामले बढ़ गए हैं। गुजरे साल ही मैसाचुसेट्स में 82 साल में पहली बार शार्क के हमले से किसी की जान चली गई। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि शार्क बहुत सक्रिय रूप से इंसानों पर हमला कर है। मिसाल के लिए उत्तरी अटलांटिक में मौसम के मुताबिक ही शार्क यहाँ पहुँचती है। सर्द मौसम में शार्क यहाँ गर्म पानी में रहने आती है। केवल बड़ी शार्क ही खुले समंदर में ऊपर की ओर रहती है, बाकी सब पानी की गहराई में ही रहना पसंद करती है। समंदर की गहराई में ही इन्हें अपना शिकार मिल जाता है। रिसर्चर के मुताबिक शार्क इंसान के शिकार में दिलचस्पी नहीं रखती। समुद्र की सतह पर लहरों का मजा लेते इंसान को तो बहुत बार ये भी पता नहीं होता कि शार्क उसके साथ साथ चल रही है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हवाई में ओशन रैमसे ने 20 फुट लंबी व्हाइट शार्क के साथ तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जिस तरह शार्क के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि वजह कुछ और है। पिछले साल इंसान पर शार्क के हमलों के 66 केस सामने आए, जो कि एक साल पहले के मुकाबले करीब 20% कम थे। इनमें भी सिर्फ 4 ही ऐसे केस थे जिनमें हमला काफी घातक था। इनमें से 7 मामलों में इंसान की मौत हो गई थी। इस साल भी अभी तक शार्क के घातक हमले के महज 4 मामले ही सामने आए हैं। अब इसकी वजह क्या है? दरअसल समंदर का बढ़ता तापमान और कम होते शिकार की वजह से ब्लैक टिप्ड शार्क ने दक्षिणी पूर्वी अमेरिका से फ्लोरिडा की ओर कूच करना शुरू कर दिया। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में यही शार्क इंसान पर सबसे ज्यादा अटैक करती थी। ग्रेट व्हाइट, टाइगर और बुल शार्क ऐसी प्रजातियां हैं जो बिना उकसाए भी इंसान पर हमला करती हैं। बायोलॉजिस्ट ब्लेक चैपमैन का कहना है कि शार्क की करीब 530 प्रजातियां हैं और उन सब में भी कई तरह के उपजातियां हैं। सभी का बर्ताव, चीजों को महसूस करने और शिकार करने का तरीका भी अलग है। मिसाल के लिए बुल शार्क उथले पानी में, तो व्हाइट शार्क बिल्कुल साफ पानी में शिकार करती है। अन्य प्रजातियों के मुकाबले इसकी नजर भी काफी तेज होती है। यही नहीं, इसके दांत भी सेंसर का काम करते हैं। वजह साफ नहीं है कि आखिर शार्क इंसान पर हमला क्यों कर रही है। हो सकता है इलाकों में इंसान की बढ़ती आबादी, समंदर के पानी में गंदगी, जलवायु परिवर्तन और समंदर में कम होते शिकार इसकी वजह है। इसके अलावा समुद्री इलाकों में बड़ी संख्या में बंदरगाह बन रहे हैं, जिसकी वजह से कोरल रीफ का बड़ा इलाका साफ हो रहा है और समंदर में रहने वाले जीवों का घर तबाह हो रहा है। शार्क भी उसमें शामिल है। इसीलिए ये शिकार की तलाश में नए स्थान पर जा रही है और जब शिकार नहीं मिलता तो इंसान पर ही हमला बोल देती है। व्हाइट शार्क की जीवन शैली। हिंद महासागर का रियूनियन आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
हाल के वर्षों में यहाँ सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यहाँ भी शार्क के हमले के कई केस अब तक सामने आ चुके हैं और इनमें इजाफा होता ही जा रहा है। बुल शार्क यहाँ सबसे ज्यादा हमला करती है। शार्क चूंकि एक बड़ी मछली है, लिहाजा जब ये हमला करती है तो नुकसान भी ज्यादा होता है। कई बार इंसान की मौत तक हो जाती है। जो बच जाते हैं उन्हें वो अंग ही खोना पड़ जाता है जिस पर शार्क ने हमला किया होता है। व्हाइट शार्क की जीवन शैली और बर्ताव समझने के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च की जा रही है। ग्रेग्स कोमल नाम के रिसर्चर व्हाइट शार्क पर टैग लगाकर उन्हें ट्रैक करते हैं। साथ ही पानी में कैमरा भी उतारते हैं जिससे उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही शार्क के हमलावर होने की वजहों पर रिसर्च की जा रही है। इसके लिए बहुत से रिसर्चर फोरेंसिक तरीके भी अपना रहे हैं, जबकि कुछ रिसर्चर हमले की वीडियो फुटेज और जख्मों की तुलना करके हमला करने वाली प्रजाति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका से जमा आंकड़ों से पता चलता है कि व्हाइट शार्क समुद्री सतह पर ज्यादा सक्रिय होती है। जब समुद्र का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तब भी ये शिकार के लिए सक्रिय हो जाती है। जबकि अन्य रिसर्च बताती है कि रात के समय पूरे चांद की रोशनी में शार्क अपना शिकार करती है। बचने के तरीके। शार्क के हमलों को लेकर लोगों में डर भी कुछ ज्यादा है। किसी एक हमले की कहानी सुनकर वो लोग भी शार्क से खौफजदा हो जाते हैं जिन्होंने कभी इसे देखा तक नहीं या कभी समंदर में गए तक नहीं। समंदर में बढ़ते शिकार और इंसान की फैलाई गंदगी की वजह से शार्क की संख्या कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समंदर में शार्क की आबादी 75 से 92% तक घट गई है। बहरहाल शार्क के हमले से बचने के कई तरीके हैं। कुछ का कहना है कि अगर शार्क हमला करे तो आप भी उसके गिल या आंख में वार कीजिए। तैराकी कीजिए तो कई लोगों के साथ, अकेले नहीं। और तैरते वक्त गहरे रंग के कपड़े पहनकर ही समंदर में उतरिए। किसी तरह के गहने आदि पहनकर पानी में मत जाए, क्योंकि इनकी चमक शार्क को आक्रामक बना सकती है। बहुत सी जगहों पर तैराकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने समंदर में शार्क नेट बिछाए हैं, लेकिन इससे अन्य जीवों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में केप टाउन के आसपास शार्क को रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल बिछाई जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ समुद्री इलाकों में खास मौसम में तैराकी पर पाबंदी लगा दी जाती है। इससे अटैक के मामले में तो कमी हुई है, लेकिन टूरिज्म को काफी नुकसान पहुंचा है। शार्क जब हमला करती है तो वो न सिर्फ शरीर को जख्मी करती है बल्कि मानसिक रूप से भी घायल कर देती है। अगर इंसान शार्क की दुनिया में तहलका मचाना छोड़ दे तो शार्क को इंसान से कोई बैर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया।